अस्सलाम वालेकुम। आज हम देखेंगे पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिदम में सेकंड एल्गोरिदम है हमारे पास लीस्ट रिसेंटली यूज्ड। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट को हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। लीस्ट रिसेंटली यूज्ड एल्गोरिदम कैसे काम करता है? इन दिस एल्गोरिदम पेज विल बी रिप्लेस्ड विच इज़ लीस्ट रिसेंटली यूज्ड, यानी वो पेज जो सबसे कम यूज़ हो रहा है हम उसको बेसिकली यहाँ पे रिप्लेस कर रहे हैं। तो इसके एग्जांपल को देख लेते हैं। हमारे पास यहाँ पे एक पेज रेफरेंस स्ट्रिंग अवेलेबल है जिसमें वैल्यूज़ हैं 701204230323 और हमने जो यहाँ पे अवेलेबल फ्रेम्स हैं अपने पास वो कितने हैं 4 फ्रेम्स हैं और 4 फ्रेम्स के अंदर हमने इस वैल्यू को बेसिकली फिल करना है। फर्स्ट वैल्यू हमारे पास यहाँ पे फ्रेम में जो आएगी वो है 7 और फ्री फ्रेम थे हमारे पास, तो 7 जब यहाँ पे आएगा लाइक CPU ने जब 7 वैल्यू को डिमांड की तो उसको वो नहीं मिला, जिसकी वजह से यहाँ पे पेज फॉल्ट आएगा। मिस जहाँ पे पेज फॉल्ट को बेसिकली शो कर रहा है और हिट जो है वो ये शो कर रहा है कि ऑलरेडी वैल्यूज़ को वहाँ पे मिल चुकी है। तो फर्स्ट 7 आया, मिस हुआ, पेज फॉल्ट आया और 7 लोड हो गया। सेकंड टाइम हमारे पास जो 0 है स्ट्रिंग में वो लोड होगा, फ्री फ्रेम है। देन हमारे पास 1 है, उसको भी फ्री फ्रेम ऑलरेडी मिल गया तो वो भी लोड हो गया। देन हमारे पास 2 है, उसको भी फ्री फ्रेम मिल गया, 2 भी यहाँ पे लोड हो गया। उसके बाद 0 को देखें तो नेक्स्ट जो वैल्यू है हमारे पास 7012 के बाद 5th नंबर पे 0, तो 0 तो ऑलरेडी फ्रेम में लोडेड है ना, तो CPU को ये वैल्यू तो मिल जाएगी, तो जिसकी वजह से यहाँ पे पेज फॉल्ट नहीं आएगा, यानी इसके नीचे क्या लिखा हुआ है हिट। द नेक्स्ट वैल्यू है हमारे पास 3। अब यहाँ से हमने देखना है, बेसिकली हम डिस्कस कर रहे हैं लीस्ट रिसेंटली यूज्ड को। तो लीस्ट रिसेंटली यूज्ड में हमने एक तो वो करंट वैल्यू देखनी होती है और एक उससे पिछले वाली 2 वैल्यूज़, यानी हमने इसमें अब 3 के केस में क्या देखना है, 3 और इसके पीछे जो 0 है और 2 है, तो इन 3 चीज़ों को कंबाइन करके हमने देखना है 302 को। तो हमने 0 और 2 को रिप्लेस नहीं करना, तो उसके अलावा जो है वो जहाँ पे भी हम 3 को रिप्लेस कर सकते हैं। तो 7 बिल्कुल शुरू में आया था तो हम 7 के साथ जो है वो यहाँ पे 3 को रिप्लेस कर देंगे। उसके बाद 0 आ गया, उसकी अगली वैल्यू आई, तो 0 तो ऑलरेडी स्ट्रिंग में मौजूद है तो वो उसको रिप्लेस नहीं करेगा, तो ये 0 की वजह से यहाँ पे क्या आएगा हिट, यानी पेज फॉल्ट नहीं आएगा। उसके बाद देखें 4 है, तो 4 अगर हम इसमें देखें तो हमारे पास फ्रेम्स में ऑलरेडी 4 मौजूद नहीं है, जिसकी वजह से यहाँ पे पेज फॉल्ट आएगा यानी मिस आएगा। और 4 को हम कहाँ पे अब रिप्लेस करेंगे, हम 4 को उससे पीछे 0 और उससे पीछे 3 को देखेंगे। तीनों को कंबाइन जब हम देखेंगे तो हम ये देखेंगे कि 0 और 3 को जो है ऑलरेडी जो मौजूद है हमने उनको रिप्लेस नहीं करना, तो फिर 4 को हमने कहाँ पे करना है, हमने जो है वो 1 से रिप्लेस कर देना है, क्योंकि 1 जो है अगर हम 1 और 2 को कंपेयर करें तो 1 पहले आया था, तो हम 4 को 1 से रिप्लेस कर देंगे। उसके बाद नेक्स्ट वैल्यू है हमारे पास 2, तो 2 तो ऑलरेडी हमारे पास फ्रेम्स में लोडेड है, यानी प्रीवियस वैल्यू में 2 मौजूद है, तो 2 की वजह से पेज फॉल्ट नहीं आएगा। उसके बाद नेक्स्ट वैल्यू है हमारे पास 3, तो 3 भी ऑलरेडी हमारे पास फ्रेम में मौजूद है तो वो भी हिट में जाएगा। देन हमारे पास 0 अगली वैल्यू आई, 0 भी हिट में जाएगा क्योंकि वो ऑलरेडी फ्रेम में मौजूद है। नेक्स्ट वैल्यू हमारे पास 3 आई, 3 भी हिट में जाएगा क्योंकि वो भी ऑलरेडी मौजूद है, 2 वो भी हिट में गया और 3 लास्ट हिट में गया। तो बेसिकली जो पेज यहाँ पे मौजूद नहीं होगा उसकी वजह से मिस आएगी और जो पेज हमारे पास मौजूद होगा उसकी वजह से हिट आएगी। और रिप्लेस हमने ऑप्टिमल में किसको, इसमें लीस्ट रिसेंटली यूज्ड एल्गोरिदम में हमने बेसिकली रिप्लेस किसको करना है, हमने करंट वैल्यू को देखना है और साथ उसके कंबाइन कर लेनी है प्रीवियस 2 वैल्यूज़, और प्रीवियस 2 वैल्यूज़ को हमने बेसिकली रिप्लेस नहीं करना बल्कि हमने इसमें देखना है कि फ्रेम में कौन सी ऐसी वैल्यू है जो ज़्यादा टाइम से मौजूद है तो हम उसको उससे रिप्लेस कर लेंगे। तो इस तरह बेसिकली हमारे पास लीस्ट रिसेंटली यूज्ड एल्गोरिदम काम करता है। और यहाँ पे अगर हम काउंट करें तो टोटल इसमें पेज फॉल्ट कितने आए हैं, मिस कितने आए हैं, वो 6 आए हैं। तो हेयर लीस्ट रिसेंटली यूज्ड हैज़ सेम नंबर ऑफ पेज फॉल्ट एज ऑप्टिमल बट इट मे डिफर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो है ये चीज़ वेरी करती है। अगर हम इसको थ्योरेटिकली देखें तो इनिशियली ऑल स्लॉट्स आर एम्प्टी, सो व्हेन 7 0 1 2 आर एलोकेटेड टू द एम्प्टी स्लॉट्स
तो 4 पेज फॉल्ट आएंगे हमारे पास, यानी ये वैल्यूज़ ऑलरेडी मौजूद तो नहीं थी ना फिजिकल मेमोरी में, तो इस वजह से यहाँ पे पेज फॉल्ट अकर करेगा। फिर उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट आया 0 5th नंबर पे, तो 0 तो ऑलरेडी यहाँ पे मौजूद था, तो जिसकी वजह से 0 पेज फॉल्ट आएगा, यानी वो हिट में जाएगा। उसके बाद हमारे पास 3 आया, तो when 3 came it will take the place of 7 because it is least recently used, तो उसकी वजह से भी यहाँ पे एक पेज फॉल्ट आ गया। उसके बाद 0 आया, तो 0 तो ऑलरेडी मेमोरी में मौजूद है, तो उसकी वजह से 0 पेज फॉल्ट आएगा। देन हमारे पास 4 आया, तो 4 जो है उसको भी हमें रिप्लेस करना पड़ेगा, तो उसको हमने किससे टेक प्लेस ऑफ 1, तो 4 को भी हमने रिप्लेस किया। फिर उसके बाद हमारे पास नाउ फॉर द फर्दर पेज रेफरेंस स्ट्रिंग 0 पेज। अब इसका मतलब ये है कि 0 पेज फॉल्ट यहाँ पे क्यों आ रहे हैं, क्योंकि अब इसके बाद जितनी भी स्ट्रिंग में वैल्यूज़ आ रही हैं वो ऑलरेडी वहाँ पे मौजूद हैं फ्रेम्स के अंदर, तो वहाँ पे जो है पेज फॉल्ट नहीं आएगा बल्कि वो हिट में जाएगा। तो इस तरह हमारे पास लीस्ट रिसेंटली यूज्ड एल्गोरिदम जो होता है वो फ्रेम्स को फिल करता है और CPU की जो ऑप्टिमाइजेशन होती है उसको इंक्रीज़ करता है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टेक एंड CS डिपार्टमेंट।